हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पुनीता झा। आज मैं आप सब लोगों के लिए ये नया एक वीडियो लेकर आई हूं और हर हफ्ते मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आती हूं। इस हफ्ते फिर एक नया वीडियो नया टॉपिक के साथ आई हूं और ये जो मेरा टॉपिक है इसका नाम है सेल्फ लव। सेल्फ लव एक बार सुनने में अजीब सा लगता है कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार, इसके बारे में बातें। लेकिन हाँ, आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि सेल्फ लव हम क्यों नहीं कर पाते। पूरी दुनिया, पूरी जहान, पूरी समाज सबसे प्यार करते हैं। हस्बैंड वाइफ से प्यार करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं। क्या खुद को प्यार करते हैं वैसा ही प्यार जैसा कि होना चाहिए? नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएं, वहाँ सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें और बेल बटन है उसको क्लिक करें, सो दैट कि हर हफ्ते जो मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो का मजा सबसे पहले ले सकें। तो सबसे पहले आप होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव होता क्या है, इसके बारे में इतनी बातें लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सेल्फ लव जो एक सेंटेंस है सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस इतना छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। और उस सेंटेंस को आज मैं डिफाइन करूंगी स्टार्ट कहाँ से होता है। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ, मैं और मेरी बिटिया की। मेरी बिटिया जब छोटी थी, अभी कुछ दिन पहले ही जब उससे बातचीत हो रही थी, हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, जनरली चिटचैट कर रहे थे, तब उसने मुझे बताया कि बचपन में वो थोड़ी गोलू मोलू सी थी। लोग उसको जब कहते थे कि बहुत चबी है तो इंटरनली उसको फील होता था कि लोग उसको मोटी कह रहे हैं। लोग उसको अगर कहते थे कि बहुत थोड़ी सी मोटी है तो उसको लगता था कि वो सुंदर नहीं है। स्कूल में लोग उसको बुली करते थे। वो मुझे अब बता रही थी, अब बता रही थी, और मुझे उसको ये फील होता था कि वो उतनी सुंदर नहीं है, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। ये सबके साथ होता है। मैं अपनी बात बताऊं, जब उसकी बात सुनी तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि ऐसा मेरे साथ भी होता था। मेरी हाइट 5'1" है और जब मैं बड़ी हो रही थी उस टाइम मुझे हमेशा लगता था, लोग बातें करते थे कि थोड़ी लंबी और होती, और मुझे लगता था कि मैं काश मैं थोड़ी लंबी और होती तो ज्यादा अच्छी दिखती। चबी थी तो लगता था थोड़ी पतली और होती तो और सुंदर दिखती। ये हम सब में कहीं ना कहीं होता है और ये हम सब लोगों के अंदर लुक्स, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे इमेज के बारे में, हमारे फैमिली, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, स्कूल, कॉलेज, सब में जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन सब लोगों का प्रभाव हम पे पड़ता है। और बचपन से हम अपने दिमाग में एक सेल्फ बिलीफ लेकर बड़े होने लगते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ और हम खुद से प्यार करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद शादी। जब शादी बड़े होते हैं, हमारे मैरिज का टाइम आता है। जब मैरिज का टाइम आता है तो क्या होता है, मोस्टली लड़कियां, ऐसा क्यों होता है कि सारी लड़कियों का जब मैरिज होना होता है वो थोड़ी चबी होती हैं तो जिम की तरफ भागती हैं, पतले होने का कोशिश करती हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा आ जाती है, उनको शादी में सबसे पहले बहुत पतली और बहुत सुंदर दिखना होता है। ये क्या है? और उस टाइम वो सुंदर दिखती है, मैरिज हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, फैमिली में जाती है, ससुराल में जाती हैं, वो एक अच्छी बहू बनती हैं, वो एक अच्छी मदर बनती हैं, एक अच्छी वाइफ बनती है, एक अच्छी ननद, भाभी, सून, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, ये सब बनती हैं। लेकिन इन सब के पीछे धीरे धीरे कुछ साल गुजरने के बाद वो खुद को भूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खुद को इल ट्रीट करने लगती है, अपना ध्यान नहीं रखती। बाकी फैमिली में सब खुश हो लेकिन खुद के लिए उनके पास समय नहीं होता। सेल्फ केयर उनका खत्म हो जाता है और उसके बाद जब उनको कहीं जाना हो, वो कपड़े पहने, उस जीन्स में वो फिट नहीं आती, कई किलोज गेन कर लिया होता है, लुक्स डल हो गया होता है। और फिर बहुत सारे जानने वाले क्या करते हैं, आपको सजेशन देते हैं, आपको सलाह देते हैं, तुम जिम कर लो। कोई कहता है कि तुम तो पहले से मोटी हो गई, थोड़ी पतली हो जाओ, पहले तुम बहुत अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती हो, पहले तुम्हारी स्किन बहुत सुंदर थी अब सुंदर नहीं है। और हम क्या करते हैं, उसके वजह से इंटरनली हम सोचने लगते हैं सचमुच अच्छे नहीं है। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, कभी जिम की तरफ भागते हैं, कभी डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स को फॉलो करते हैं, कभी खाना खाना छोड़ देते हैं। और इन सब का इम्पैक्ट किसी पे नहीं होता, सिर्फ हम पे होता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं इंटरनली हम अपने आप से सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए, छोटे अमाउंट में ही एक नफरत करने लगते हैं। आखिर ये होता क्यों है? इसके पीछे अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि डीपेस्ट एक सेल्फ बिलीफ होता है, अपने आप को प्यार नहीं करने का, मैं अच्छी नहीं हूँ। उसके बाद क्या होती है
कि जो क्रिएटिविटी होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, हमारे अंदर जो मास्टरी होती है, जिससे हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, जॉय या पीस या ब्यूटी या फ्रीडम, जो कुछ भी है आपके जिंदगी में, जो ऊंचा आपको उठाती है, आपको बड़ा बनाती है, वो सब आपको छोटा लगने लगता है कहीं ना कहीं। और आपके इंटरनल अंदर से एक आवाज आती है कि मैं उतनी वर्थवाइल नहीं हूँ। इनके साथ और क्या होता है, जो यंग गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स, बॉयज हैं, उन सबके साथ क्या होता है, उनको लड़कियों का अगर बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं तो वो सोचती है वो अच्छी हैं, लड़कों को अगर बहुत सारी गर्लफ्रेंड मिलती है तो उनको लगता है वो अच्छे हैं। क्या ऐसा ही जिंदगी है? क्या इसी से लाइफ है? नहीं, एक्चुअल में ये लाइफ नहीं है। इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। तो इन सब को निकालने का, अगर अपने आप के अंदर से इन चीजों को नहीं हमने निकाला तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम जब भी मिरर के पास खड़े होंगे तो मैं खुद को अच्छी नहीं लगूंगी, मैं खुद की तारीफ नहीं करूंगी, हर दूसरा मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि आज जो इन्फ्लुएंसर है, मैं बातें करूं सेलिब्रिटी की, जो टॉप ग्रेड के जो सेलिब्रिटी हैं, हम उनको देखते हैं, उनको अपना आइडियल बना लेते हैं। क्या उनका लुक्स, क्या उनकी फिजिक, क्या उनकी बॉडी, क्या उनका मेकअप उनका काम है? नहीं, उनके पीछे कई सारे लोग और लाखों रुपए खर्च होते हैं। हम और आप आम जिंदगी में ये नहीं कर सकते। उनको आइडियल तो बनाते हैं, लेकिन जब उनके पास नहीं, उनके जैसा नहीं बन पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। और उस फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? उस फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं दिख रही हूँ। उनके जैसा कैसे दिखे? क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, उनको बच्चे नहीं संभालने, उनको घर नहीं चलाना, उनको किचन नहीं संभालना, उनको ऑफिस नहीं जाना, उनको जॉब नहीं संभालना। हम लोगों को सब कुछ करना होता है। हमें बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करनी होती है, यंग गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है, जो औरतें हैं उनको फैमिली चलानी होती है। उनको तो कुछ नहीं करना होता, उनको तो स्क्रीन पे आना होता है। तो उनको अगर अपना आइडियल मानकर हम उनके जैसा नहीं बन पाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कहा जाता है तन की नहीं मन की जो सुंदरता है वो मैटर करती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि समय के साथ तन की सुंदरता और पार कर जाती है मन की सुंदरता? क्या कुछ किलोज, थोड़े से फ्रैकर्स, थोड़े से पिगमेंटेशन उन चीजों को इतना ज्यादा शैडो कर देती है और पार कर लेती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। आज मैं बात करूंगी कि हमें खुद को नहीं भूलना है, खुद को याद रखना है। ये जो मीडिया की चकाचौंध है, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, बहुत सारी हमारी जिंदगी में ओवर पार कर रही हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रही हैं। क्योंकि हम जब वहाँ देखते हैं हमें लगता है हमें वैसा ही बनना है, हमें वैसा ही करना है, लेकिन रियल लाइफ कुछ और है। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी। ये वीडियो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। प्लीज आप इसको जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एक्चुअल में आपको कैसा लगा। और सेकंड वीडियो में बनाना चाहती थी इसको, लेकिन आज थोड़ी स्केप्टिकल थी। आई डोंट नो, आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। ऑनेस्टली बताऊं, आज मुझे लगा कि आज मैं ये डिस्कस करूं, क्योंकि इसमें मेरी बेटियां शामिल थी, इसमें मैं शामिल थी। मुझे लगा कि इसको आप सबके सामने बात करनी चाहिए। तो हम जो अपने आप को नापसंद करते हैं उससे अपने आप को पसंद कैसे करें? वो नापसंद करने के जो बहुत सारे रीजन है, उसको पसंद करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कहते हैं सबसे बड़ा चीज ये, बहुत सारे लोगों ने, मदर टेरेसा ने भी ये कहा है कि जब तक आप अपने आप को पसंद नहीं करोगे दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। जब तक आप अपने आप के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे दुनिया आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। सो ऑनर योरसेल्फ, अपने आप की ऑनर कीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, अपने आप के बारे में अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि जो आप हैं वैसा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी मॉम ने आपको 10 महीने अपने पेट में रखा है, फिर आपको इस दुनिया में बहुत तकलीफों से लेकर आई हैं। दुनिया के सबसे प्रेशियस कीमती तोहफे हो आप। अपने मम्मा से पूछो, वो कहेंगी उनके बच्चे से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई दूसरा बच्चा नहीं है। आपकी मम्मा से ज्यादा आपके लिए दुनिया में कोई दूसरी लेडी नहीं है। देन फिर जिसने आपको दुनिया जन्म दिया, जो दुनिया में लेके आई, उसके लिए अगर आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, किसी और की क्यों सोचना, किसी और के बारे में क्यों बातें करना? और दूसरी, इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि अपनी वैल्यू कैसे करें। आपकी फिंगरप्रिंट आपकी ही है, आपका लुक आपका ही है, आपका बॉडी आपका ही है, ऐसा दुनिया में किसी और का नहीं है। आप हो और आपकी पहचान आपसे है। तो ध्यान रखिए कि अपनी सेल्फ को बढ़ाएं, और वो बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, और हमेशा ये सोचना कि मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मैं यूनिक पीस हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं सुपर हूँ, बेस्ट हूँ। और इनके साथ ही अगर मैं और कुछ 1-2 चीजें आपको कहना चाहूँ, बहुत बड़े लोगों ने ये कहा हुआ है कि जब आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करते हैं तो आसान नहीं होता, क्योंकि कहाँ तो हेट्रेट होती है,
खुद को पसंद नहीं कर रहे होते हैं, अचानक से कोई भाषण देकर आपको समझा रहा है खुद को प्यार करो, कैसे? उसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको करना है, और उसके लिए क्या करने की जरूरत है? रोज हम मेडिटेशन करें, साइलेंस की प्रैक्टिस करें, अच्छी बुक्स पढ़ें जिससे मुझे मेरी पहचान मिलती है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आज जो मैं आप सबके सामने आई हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत समय लिया मैंने, लेकिन मैंने पहले कुछ को ढूंढा। मैं ऐसी नहीं थी जैसे मैं आज आप सबके सामने बात कर पा रही हूँ। मैं बहुत अग्रेसिव हुआ करती थी, मैं भी अपने आप से नफरत करती थी, मुझे भी अपना बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं था। इवन मेरी जिंदगी मुझे पसंद नहीं थी, वो मुझे लगता था कि बेकार है, मैंने कुछ अचीव नहीं किया जिंदगी में। लेकिन धीरे धीरे जो चीजें मैंने बताया, मैं मेडिटेशन में बैठनी शुरू, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, अच्छी बुक्स पढ़नी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स पढ़नी शुरू की। जब बुक्स पढ़नी शुरू की तब मुझे लगा कि मेरा वर्थ है, मैं दुनिया में कुछ काबिल बनने आई हूँ, और मैं जब काबिल बनूंगी तभी दुनिया मेरी वैल्यू करेगी। क्योंकि अगर मैं खुद को क्रिटिसाइज करती रहूंगी तो मेरा वैल्यू कोई नहीं करेगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जब खुद से प्यार करते हैं तब दुनिया आपसे प्यार करती है। दुनिया शुरू आपसे होती है, आपकी दुनिया, और खत्म भी आप पे ही होती है। मेक श्योर कि जब सुबह उठें तो आप कहें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। रात में जब सोएं तो कहें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट। जब आप ये कहेंगे तो आपके आसपास अपने आप लोग आपको प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आपके प्यार का, खुद के प्यार का रिफ्लेक्शन दूसरों पे आता है। खुद अगर इंटरनली आप पेन में हैं, दूसरा आपको कभी प्यार नहीं देगा। खुद से आप चिढ़ते हैं, दूसरा कभी आपको प्यार नहीं देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर जो चीजें हैं दूसरों पे रिफ्लेक्ट करना है, दूसरों की जिंदगी में खुशियां रखनी है, दूसरों को ऊपर लाना है। तो मेक श्योर कि लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। प्लीज take very good care of yourself. God bless you all. Thank you so much.